हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICR। मैं आपके बीच हूं। ICR AIEE यूजी एग्ज़ाम जो हुआ था इस साल, कल एग्ज़ाम था, उसका क्या रिएक्शन है विद्यार्थियों को, इसके लिए मैं बुलाऊंगा एक विद्यार्थी हैं कुणाल। तो कुणाल आपके बीच में आएंगे और अपनी रिएक्शन रखेंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में। तो मैं बुलाना चाहूँगा कुणाल को। कुणाल, आपका स्वागत है इस रिएक्शन वीडियो में, और आप हमें बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस साल के एग्ज़ाम का। इस साल के जो क्वेश्चंस थे वो ठीक ही थे, ऊपर से थे। तो मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहा एग्रीकल्चर और बायो, क्योंकि केमिस्ट्री में उतना टाइम दे नहीं पाया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बिहार बेगूसराय। बिहार बेगूसराय से। तो आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए दिल्ली में, तो आप कितना महीना पहले आए थे एग्ज़ाम के? सर 4 या 5 महीना। 4-5 महीना। तो डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम जैसे हुआ था 11वीं 12वीं का, उसके बाद से आ गए थे कि बीच में आपने ड्रॉप लिया था? नो सर, कोई ड्रॉप नहीं लिया। रिजल्ट आने के बाद ही आ गया था। ओके। तो अभी जैसे तैयारी करने के पहले यहाँ पे आए थे 4 महीना पहले, तो उस समय का अनुभव और अभी का स्थिति है वो क्या रहा नॉलेज लेवल में या एग्ज़ाम को फाइट करने की स्थिति से? सर उस टाइम था कि लॉकडाउन की वजह से मैं एग्रीकल्चर उतना पढ़ नहीं पाया था, तो 4-5 मंथ में जो भी पढ़ा यहीं से पढ़ा था, और नॉलेज में बहुत ये बढ़ोतरी हुई। एग्रीकल्चर के बारे में बहुत चीज़ जाना, बायोलॉजी के बारे में बहुत चीज़ ये जाना, और केमिस्ट्री भी थोड़ा सा ये मेरा ये इम्प्रूव हुआ। 11th-12th में आपका एग्रीकल्चर था? यस सर। आप एग्रीकल्चर पढ़े थे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री उस समय पढ़े थे थोड़ा बहुत? यस सर, बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा 11th-12th में। ठीक है, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी भी पढ़ा था। तो यहाँ पे जो ICR एग्जाम के लिए आपने सब्जेक्ट चयन किया था वो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चयन किया था। तो बायोलॉजी में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बायोलॉजी में तो मेरा पेपर सबसे अच्छा बायो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर केमिस्ट्री। आप पहले बायो अच्छा गया, उसके बाद एग्रीकल्चर का। जैसे आप एग्रीकल्चर पहले से पढ़े थे, उसके बावजूद भी बायो अच्छा गया, एग्रीकल्चर में क्या दिक्कतें थी? एग्रीकल्चर में सर थोड़े से वो कुछ पोर्शन थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, मतलब पढ़े थे लेकिन याद नहीं था मुझे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, ये क्वेश्चन आसान से लग रहे थे इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था? कंफ्यूजन की वजह से ये हुआ था, कंफ्यूजन हो जा रहे थे। और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कठिन था, मीडियम था, किस तरह का था? मीडियम था। मीडियम थे, ज़्यादा कठिन भी नहीं थे। ठीक है। केमिस्ट्री का किस तरह का रिएक्शन रहा? केमिस्ट्री में क्या था, कम ज़्यादा? केमिस्ट्री में सर वही एवरेज रहा, मतलब एज़ कम्पेयर टू बायो और एग्रीकल्चर, मतलब थोड़ा सा नीचे रहा केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में उतना टाइम। लेवल क्वेश्चन का लेवल टफ था, किस तरह की बड़ा था? मीडियम था वो भी सर, क्वेश्चन मीडियम था। ठीक। जैसे आपने 4 महीना ही दिया इसकी तैयारी करने के लिए, तो इस 4 महीने में आपको प्रेशर आया होगा कि भाई इतने सारे सिलेबस हैं, उनको कवर अप करने हैं इस चीज़ को लेकर के, तो आपने कैसे मैनेज किया फिर? सर टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बनाया कि कौन से सब्जेक्ट कब करने हैं, उस हिसाब से नोट्स भी मिल रहे थे, तो वो करता गया और फिर हो गया। ICR के अतिरिक्त आपने कोई और एग्ज़ाम लिखा है? यस सर, एक लिखा था। कौन सा एग्ज़ाम लिखा? BCC, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम। बिहार कंबाइंड एग्ज़ाम का। तो उसमें कुछ प्रॉबिलिटी बनी सिलेक्शन का कुछ? यस सर, मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अभी ICR का एग्ज़ाम लिखे आपका सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो। क्या स्कोर रहा आपका? 170 है रैंक। 170 रैंक है, बहुत बढ़िया है। इसमें जो इंस्टीट्यूट में या इन 4 महीनों में आपने जो पढ़ाई किया था, इसका कोई हेल्प मिला था आपके? जो भी इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया था उसी के बेसिस पे सारा मैंने करके गया था, और उसी के बेसिस से मेरा सिलेक्शन हुआ। एग्रीकल्चर को लेकर से वहाँ एग्रीकल्चर ही आया था या बायोलॉजी केमिस्ट्री भी आया था? एग्रीकल्चर, बायो केमिस्ट्री तीनों समय आया था। अभी जैसे जो भविष्य में आएंगे बच्चे तैयारी करने के लिए, उन बच्चों को आप किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं यही कहूँगा कि आते ही मतलब किसी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस्ड होके आराम से पढ़ना है, विदाउट पीयर प्रेशर या कुछ भी, आराम से बस करते जाना है, एकदम कांस्टेंट जो होते हैं ना कि करते रहना है, कहीं गैप नहीं लेना, तो वो होना चाहिए। जैसे ये आपका पहला एग्जाम था, अपने कैरियर का पहला बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, तो आपको क्या लगता है अब एग्जाम हो गया,
आपको ऐसा पछतावा होगा कि इन चीज़ों को मैंने नहीं किया, शायद आने वाले जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं वो ये गलती सेम ना रिपीट करें। क्या कहना चाहोगे बच्चों को? ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री को देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर किसी का बायो अच्छा है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा ही होगा। तो मेनली अगर प्रायोरिटी देनी चाहिए तो पहले केमिस्ट्री को देना, तो वो जल्दी कवर अप करने के बाद बायो एग्री तो हो ही जाएगा। सिलेबस को लेकर क्या है, जैसे जनरली हम देखते हैं कि बायोलॉजी का और एग्रीकल्चर का सिलेबस ओवरलैप करता है। तो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का सिलेबस है तो आपको 3 सब्जेक्ट के अलग अलग फुल सिलेबस पढ़ने पड़े थे, या बायोलॉजी और एग्रीकल्चर का सिलेबस ओवर कम था तो आपको कम बर्डन पड़ा? कम, कुछ चैप्टर थे जो सेम थे बायो और एग्री के, तो कम पढ़ना पड़ा क्योंकि मिलता था चैप्टर। तो वो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिला उसका कि उसी तरह से क्वेश्चन आसान से हैंडल हो जा रहे थे? यस सर, हो जा रहा है। लगभग एग्रीकल्चर है वो कितना % एग्रीकल्चर के सिलेबस बायोलॉजी से वो करता है, मैच करता है? 65%, 65%, एक बड़ा प्रोपोर्शन है। यदि आप 60% कहते हैं तो 60% यदि आपको बायोलॉजी में मिला तो आपको ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि 2 का पूरा सिलेबस पढ़ा और 1 का थोड़ा सा सिलेबस पढ़ा, इससे आपका तैयारी हो गया। यस सर। तो उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप ICAR का रिजल्ट भी आपके फेवर में आए। ये रिएक्शन वीडियो है, बच्चों को आपके ये जो आपने फीडबैक दिया है उससे मदद मिलेगा। ये एक बात और आप बताइए कि इंस्टीट्यूट को आपने 4 महीने में ज्वाइन किया, इसके ज्वाइन करने के पहले आपका मनता स्थिति क्या था, आप क्या सोच के ज्वाइन किए थे और आज के स्टेटस क्या है? इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले एग्रीकल्चर के बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं था बेसिकली, तो मैंने जो भी बेसिक या एडवांस जो भी पढ़ा है इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाया, तो नॉलेज तो मिला इंस्टीट्यूट से बहुत। आगे आने वाले BSc एग्रीकल्चर जब आप एडमिशन, क्योंकि आपका एडमिशन हो रखा है, जब वहाँ चलो ICAR के थ्रू किसी वजह से नहीं होता है और आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे आपका क्या फीडबैक है कि वहाँ आपको लग रहा है कि ये यूजफुल होगा? क्योंकि आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर के ग्रुप के हो। यस सर, बहुत यूजफुल होगा क्योंकि सारे नोट्स मिल चुके हैं यहीं से, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो यूजफुल रहेगा। तो बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेसन यदि एक सफलता के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरी सफलता भी हाथ लगे, जिसके लिए आपने इस 4 महीना आपने समय दिया। और आप जो पहले शायद ये आप कह रहे थे कि आप इस साल को ट्रायल लेकर के चल रहे हैं और अगले साल को मेन टारगेट रखेंगे, अब जरूरत है उस चीज़ का? नो सर, मतलब 4 महीना में ही आपकी कम से कम, जैसे आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो फिर आपको वो 1 साल इंतजार या वेट करने का सिलसिला नहीं है। बहुत बहुत विशेष आपको थैंक यू। अभी आपके बीच में अपनी बात रखा केशव कुणाल ने, ये बिहार के बेगूसराय से हैं और इन्होंने एडमिशन के दौरान में इनके गार्जियन आए थे, उन्होंने कहा था कि इस साल ये अटेम्प्ट मारेगा और कोशिश करेगा कि कुछ हो जाए। जैसे सब जानते हैं कि नीट लेवल का एग्ज़ाम होता है ICAR में, और ये नीट लेवल का है, उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो जनरली ये सोचते हैं कि 1 साल में क्या होगा, लेकिन कम से कम उन्होंने यहाँ पे आया और उन्होंने अपनी ICAR का भी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उसके पहले उनका एडमिशन हो गया इसी दौर में, तो अब उससे कम से कम एक सीट तो पक्का है उनको, और उन्हें हम बधाई देते हैं। और आप लोग इनके जो भी इन्होंने रिएक्शन दिया उससे कुछ बेनिफिट हुए होंगे, तो थैंक यू वेरी मच।